Assalamu alaikum student, this is lesson number 4 with cause and effect, and cause and effect have the relationship like action or reaction, like किसी का means मैं again example repeat कर रही हूँ कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम अगर ये जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ एक्सीडेंट, तो इट्स मीन्स दैट वी वांट टू नो द रीजन। और अगर हम ये पूछते हैं कि ज़्यादा तो नहीं लगी, तो इट्स मीन्स दैट वी वांट टू नो द रिजल्ट, सो दैट कॉज एंड इफेक्ट का वही रिश्ता है जो आपस में कार और ड्राइवर का है, या आप इन शॉर्ट और टेक्निकली कह सकते हैं कि जो एक्शन और रिएक्शन का आपस में रिलेशन है। तो एक्शन और एक्शन के रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपरली वी विल रीड दिस पैराग्राफ एंड लेट्स सी। ही इज डिसेप्टिवली स्वीट अपॉन वॉकिंग अप। वो बहुत प्यार से चल रहा था एंड इट्स अ लार्ज यॉन, और जो है वो एक बड़े सहन की तरफ आया, शोइंग हिज थिंक पिन थिंक पिंक थिन पिंक, अपनी पतली सी पिंक कलर की जो टंग है वो, एंड simultaneously letting out a high pitched shrieking sound। अपनी वो मीन्स टंग दिखा रहा था, और उसके अलावा ये कि वो अंदर से वो बड़ी सी आवाज भी निकाल रहा था अपने माउथ से। नो 2 मिनट्स लेटर, और फिर 2 मिनट बाद, ही इज इटन माई फेवरेट मैगजीन। वो मेरा फेवरेट मैगजीन खा रहा था। पर यहाँ पर बेसिकली हमारा जो राइटर है वो अपने पपी के बारे में बात कर रहा है, एंड ही इज टेलिंग अस दैट कि उसका जो पपी है उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, एंड स्टफ्ड हिज इंटायर हेड इन किचन वेस्ट बास्केट। और उसने अपना सर पूरा किचन की बास्केट में डाल दिया, और टर्की बॉन जो है, लेफ्ट ओवर टर्की बॉन का, वो उसमें से ढूंढना शुरू किया। द पप सर्च अंडर द बेड, और उसने बाद में बेड के नीचे देखा, टॉप ड्रेसर पर देखा, नाइट स्टैंड पर देखा, एनीथिंग टू च्यू, कि उसे चबाने के लिए कुछ भी मिल जाए। ही इज ऑन आर रैम्पेज इन द मॉर्निंग, और इट्स जस्ट हिज पपी नेचर। वो कह रहे हैं कि ये जितनी भी शरारतें वो कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि ये जो सिर्फ पपी की नेचर होती है, टू काम हिम डाउन, क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक हुआ हुआ था। तो वो हमारा राइटर कहता है कि उसे काम डाउन करने के लिए, उसे पुरस्कून करने के लिए, we head to the park for 1 hour of exercise with the other neighborhood। तो वो कहते हैं कि मैं उसको जो है दूसरे नेबरहुड डॉग्स के साथ, जो हमसायों के कुत्ते हैं उनके साथ जो है वो 1 घंटे की एक्सरसाइज पर पार्क में ले गया। आफ्टरवर्ड्स ही प्लेज विथ हिज स्टफ्ड एनिमल्स स्क्वीकी टॉय, और उसके बाद उसने अपने स्टफ एनिमल से खेला। स्लीप्स फॉर एन आवर, फिर 1 घंटे के लिए सो गया। देन फाइंड हिज फेवरेट बोन, और फिर उसे उसकी फेवरेट बोन भी मिल गई। ही लाइज डाउन लाइक एन एंजल, और फिर वो किसी फरिश्ते की तरह लेट गया, च्यूइंग विद कंटेनमेंट, और मुस्तकिल मिजाजी से उसको अपनी बोन को चबाने लगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट कॉज द पपीज ओनर टू टेक हिम टू द पार्क। पपी का ओनर उसे पार्क में क्यों ले गया था? दे लाइक टू सी द अदर नेबरहुड डॉग्स। द पपी इज एक्टिंग टू वाइल्ड एंड एनर्जेटिक। आप बताएं जी, यहाँ पर दो रीजंस बताई गई हैं। सो गाइस, व्हाट यू थिंक, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन? Second. Sarfraz, second. Yes, Munib, what you Mhm. think? The first one or the second Yeah. one? Second one. Okay, let's see. Yes, of course, you guys are right. And our next question is, says to calm him down, we head to the park। उस बेचारे को calm डाउन करने के लिए पार्क में गए। Why is puppy so wild and energetic? यहाँ पर आपको बताना है इफेक्ट, क्योंकि रीजन तो हम जानते हैं। तो आपको यहाँ पर नो नो नो, देयर इज नो रीजन, देयर इज कॉज। कि पपी वाइल्ड और एनर्जेटिक क्यों था? इट इज जस्ट द वे अ पपी इज, और ही हैज अ बिहेवियरल प्रॉब्लम। Uh, Second one.
Yes, Sarfraz, I want to know your answer. हम्म, सोचो सोचो। सोच रहा हूँ जस्ट। मुनीब, आप मुझे ये बताओ, क्या पपी को कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम था? वन वन फर्स्ट वन आई थिंक, मुनीब, क्योंकि वो पपी है वो तो ऐसे ही करेगा। Yes. हाँ ना, पैराग्राफ में ये बात बताई तो ठीक है, पपी ऐसे ही करते हैं। और मुनीब ने बेचारे को बिहेवियरल प्रॉब्लम कर दी। उसने कोई काटा था किसी को? ही हैज सम हार्म, ही वाज डूइंग सम हार्मफुल एक्टिविटीज? क्या वो कोई Okay. नुकसानदेह एक्टिविटीज कर रहा था? नहीं ना। Mm, What effect does the activity in park have on puppy? अच्छा जी, यहाँ पर बात आई है इफेक्ट की। तो आप मुझे ये बताइए कि पार्क पर की जाने वाली एक्टिविटी का पपी पर क्या असर हुआ? इट काम हिम एंड टायर्स हिम आउट, उसने उसे काम डाउन कर दिया और उसे टायर कर दिया, यानी थका दिया। या फिर इट ईज हिम टू ओबे हिज ऑनर, या फिर पार्क की एक्टिविटी ने उसे सिखाया कि अपने ऑनर को ओबे कैसे करते हैं। मीन्स अपने ओनर को मतलब कहना कैसे मानते हैं। Um, maybe number one. Yes, Munib, यस you आई you थिंक are number one. Sarfraz is नंबर वन also number one. You both are number one. इट इज। Yes, of course, ओके। you guys are on number one because first option is right. Let's we have another question. Why does walk in the park have a calming effect on puppy? Because the puppy enjoys seeing the other dogs. Because the puppy gets plenty of exercise. Yes, Mani. Number one. Chal jhuta. No. जैसे पार्क है। Mani, you have any pet dog? मतलब क्या No. है? व्हाई व्हाई डज ए walk in the park have a मतलब climbing effect on the puppy मतलब मतलब उर्दू पपी में के इसको ऊपर कैसे जो बोल। कामिंग इफेक्ट आया था ना, पपी के ऊपर एक जी कॉमिंग इफेक्ट आया था, मतलब पपी पुरस्कून हो गया था, ठीक है। पार्क में वॉक करने के बाद खुश। पपी क्यों ओके। पुरस्कून हो गया था, आपको ये बताना है। पार्क में घूमने फिरने के बाद पपी क्यों पुरस्कून हो गया था? बिकॉज द पपी एंजॉय सीइंग द अदर डॉग्स। क्या वो दूसरे डॉग्स को देख के खुश हो रहा था? बिकॉज द पपी गेट्स प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, या फिर पपी ने ढेर सारी एक्सरसाइज कर ली हाँ थी? सेकंड वन, सेकंड वन। जी है ना सरफराज, यही बात मैं मुनीब से कह रही जी। थी। और मुनीब, जैसे एक छोटा बेबी दूसरे छोटे बेबीज को देख के खुश हो जाता है ना, मुनीब बेबीज की बात कर रहा था। इट्स नॉट टॉक अबाउट द बेबीज, इट्स टॉक, द थिंग इज अबाउट द डॉग्स। और डॉग्स कभी भी एक दूसरे को देख के खुश नहीं होते, वो एक दूसरे को देख के बात करना शुरू कर देते हैं। एम आई राइट? है ना? यस। एक दूसरे जी को जी देख के ऐसा ही है। भौंकने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो आई हैवंट पेट डॉग एवर, मेरे पास भी कभी पेट डॉग नहीं रहा, हाँ, लेकिन मैं थोड़ी बहुत पाकिस्तान में रहती हैं तो फिर आप डॉग्स की नेचर समझ जाएं, क्योंकि गली में डॉग्स कभी भी आपको हम्म, दिखाई दे सकते हैं और आपके जी। ऊपर अपने टीथ के निशानात भी छोड़ सकते हैं। मेरे ऊपर बचपन के हैं। तो आप वैसे आप होती कहाँ, पाकिस्तान में है या दूसरा कोई और कंट्री में? यस ऑफ कोर्स, इन पाकिस्तान, इन लाहौर। लाहौर, ओके। यस, पाकिस्तान दी जान लाहौर में। जी 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 चलो जी। जी, लेसन ठीक। नंबर वन में हम, लेसन नंबर फाइव में हम करेंगे कंपेयर एंड कंट्रास्ट, क्योंकि कंपेयर एंड कंट्रास्ट से मिलती है हमें आ, चुगलियां करने की पावर। जी। सॉरी, माय माइंड इज वेरी नॉटी मूड इन एट दैट टाइम। मेरे दिमाग में ढेर सारी शरारतें चल रही हैं इस टाइम। खैर, चले, हम थोड़ा काम डाउन वैसे करते तो हैं खुद को।
कम सच्ची बोलो तो मैं भी बहुत ज्यादा एक तो मेरी इतनी वो पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, थोड़ा सा मैं चुप कर जाता हूँ, नहीं तो मैं बहुत शरारती हूँ वैसे। है जनाब, यहाँ पे लेसन नंबर 5 है, और लेसन नंबर 5 में हम करेंगे कंपेयर एंड कंट्रास्ट। लेकिन कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने से पहले हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि कंपेरिजन क्या होता है, और कंपैरिजन क्या होता है, और कंट्रास्ट क्या होता है। बेसिकली टू कंपेयर आइडियाज और थिंक फाइंड आउट हाउ दे आर लाइक। जब हम दो एक जैसी चीजों का मवाजना कर रहे होते हैं, इट्स मीन्स दैट वी आर डूइंग कंपैरिजन। मतलब दो एक जैसी चीजें, लाइक अगर मैं मार्केट में, आपको पता है मैं कल मार्केट में गई हूँ, मुझे एक ड्रेस परचेज करनी थी। शॉपकीपर ने मुझे दो ड्रेसेस दिखाए। दोनों ही मीन्स मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दोनों ड्रेसेस में से मैं कौन सा लूं। both was जी very beautiful and and was in my favorite colors, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, so आई एम डूइंग कंपैरिजन। क्योंकि दोनों ड्रेसेस थे, दोनों जो है वो वेडिंग ड्रेसेस थे, दोनों पर ही हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। आई लाइक हैंड एम्ब्रॉयडरी मोस्ट। मतलब दोनों एक जैसे थे, कलर्स का फर्क था और उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का डिफरेंस था, बट ऑल both were dresses and both were for wedding functions and both were was very beautiful। तो यहाँ पर हुआ ये कि मुझे मैं, इट्स मीन्स दैट आई वाज डूइंग कंपैरिजन। लेकिन अगर आप मार्केट जाएं तो आप ये सोचेंगे कि यार मेरे पास ऑलरेडी एक टू पीस पड़ा हुआ है, तो ऐसा मैं करता हूँ अब थ्री पीस ले लेता हूँ। मतलब यू विल बाय अ डिफरेंट थिंग, इट्स मीन्स दैट यू आर डूइंग कंट्रास्टिंग। डू यू गेट दैट जी। अबाउट द कंपेयर एंड कंट्रास्टिंग? यस, आपने बोला कि टू पीस यानी यानी थ्री पीस मतलब साथ में कोट। कोट, आप देखेंगे कोट पैंट, और वो जो इनर होता है कोट का, क्या बोलते हैं उसको, वो एक होता है ना कोट के अंदर, जी जी जी। और फिर उसके नीचे शर्ट होता है ना। तो अगर हाँ आपके जी। पास वो है, आप सोचोगे अच्छा मेरे पास थ्री पीस तो है, तो अब मैं टू पीस ले लेता हूँ, या टू पीस ऑलरेडी है तो अब थ्री पीस ले लेता हूँ। इट्स मीन्स दैट यू आर डूइंग कंट्रास्टिंग। जी या आप सोचो कि मेरे पास अगर ब्लू कलर का ड्रेस है तो अब मैं ब्लैक कलर में ले लेता हूँ। इट्स मीन्स दैट यू आर डूइंग कंट्रास्टिंग। जी तो अगर आपके सामने दो एक जैसे ड्रेस पड़े हों और उनमें से आपने एक चूज करना हो, तो फिर यू आर डूइंग, मीनिंग यू आर डूइंग, if you have Yes. if you have to choice between two alike dresses, it means that you are doing। अगर आपको दो एक जैसे ड्रेसेस में से चूज करना हो तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो कंपैरिजन होगा या कंट्रास्ट होगा? कंपैरिजन होगा। हम्म, यस ऑफ कोर्स। इसका मतलब है कि लड़का बात समझ चुका है। और यहाँ से हम जा रहे हैं अपने पैराग्राफ की तरफ, क्योंकि हमारा पैराग्राफ जो है वो भी थोड़ा यहाँ पर इजी है लेकिन थोड़ा क्रिटिकल है। मैं चाहती हूँ कि ये पैराग्राफ आप चले मैं रीड कर जाऊँ। इन दिसंबर, दिसंबर में इट सीम्स एवरीवन इज hurrying to bake holiday treats, decorate and buy gifts। दिसंबर में हर कोई जो है जल्दी में होता है कि वो दावतें तैयार कर ले, डेकोरेशन कर ले, गिफ्ट्स बाय कर ले। आई थिंक ये उसकी क्रिसमस की बात हो रही है। Some holidays shoppers dug through store after store, और बहुत सारे जो शॉपिंग बैग्स होते हैं उनको स्टोर किया जा रहा होता है क्योंकि उसमें चीजें आ रही होती हैं। while other prefer
कैटलॉग और ऑनलाइन शॉपिंग। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर कर लेते हैं। जस्ट ट्रू ऑफ हॉलीडेज दैट कीप एवरीवन सो बिजी दिस टाइम ऑफ ईयर आर क्रिसमस एंड हनुका। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि दो हॉलीडेज होती हैं जो इंसान को पूरे साल में बहुत बिजी कर देती हैं। और वो है क्रिसमस एंड हानुका। ये आई थिंक क्रिसमस, चलिए देखते हैं। दीज हॉलीडेज आर ऑफ कोर्स टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। यहाँ पर ये इन हॉलीडेज में सेलिब्रेशन होती है। पीपल लोग प्लान करते हैं पार्टीज का एंड फैमिलीज गेट टुगेदर का। और बोथ इन्वॉल्व गिफ्ट गिविंग। और दोनों जो है वो हॉलीडेज पर गिफ्ट दिए और लिए जाते हैं। बोथ आल्सो coincide with the winter solstice in the northern hemisphere, a time when many ancient cultures rejoice। और जो दोनों हॉलीडेज हैं वो रिलीजियलिस्टिकली, सॉरी, यानी मजहबी तौर पर अपनी अहमियत खुद रखती हैं। और दोनों हॉलीडेज विंटर में ही आती हैं। और उसके अलावा ये कि ये दो बहुत कदीम कल्चर्स को आपस में मिलाती हैं। अब देखिए यहाँ पे दो जो है कल्चर्स को, सॉरी, दो हॉलीडेज को एक साथ रख के बयान किया जा रहा है ना। इट्स मीन्स दैट दैट इज कंपैरिजन। ठीक है। क्रिसमस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ जी द बर्थ ऑफ जीसस। अब क्रिसमस क्या है? वो जीसस का बर्थ है, बर्थ डेट है। दो सेलिब्रेटिंग क्रिसमस ऑन December 25 डिड नॉट बिकम कॉमन अंटिल द 4th century। और ये 4th centuries के बाद ये हॉलीडे कॉमन हुई है और ये 25 दिसंबर को सेलिब्रेट की जाती है। और हनुका क्या है? ये जेविश फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है। ये हिंदुओं का, सॉरी नॉट हिंदू, यहूदी, यहूदियों का कोई फेस्टिवल है जहाँ पर लाइट्स होती हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं। एंड द बिलीव्स दैट अ फ्लास्क ऑफ ऑयल सफिशिएंट फॉर ओनली वन डे miraculously burned for 8 days in a temple in the 2nd century। अच्छा जी, ये जो है ये 2nd century से सेलिब्रेट हो रही है और इसमें कोई टेम्पल होता है, यानी कोई मंदिर टाइप शायद चीज होती, मंदिर होता है। वहां पर 8 दिन तक मुसलसल जो है वो मतलब रोशनी की जाती है। और वो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऑयल सफिशिएंट, फ्लास्क ऑफ ऑयल सफिशिएंट, मतलब काफी हद तक जो है वो ऑयल यूज हो जाता है। और ये उनका बिलीफ है। ठीक है। और दैट्स व्हाई ऑन हनुका एन एडिशनल कैंडल इज इट ईच इवनिंग अंटिल ऑन द 8th night ऑफ हॉलीडे 8 कैंडल्स आर बर्निंग। और जो है 8वीं, वो बता रहे हैं कि 8वीं छुट्टी वाले दिन 8 कैंडल्स पूरी जलाई जाती हैं। इट्स मीन्स दैट कि शायद जी पहले फर्स्ट डे में फर्स्ट कैंडल, सेकंड में दो कैंडल, थर्ड में 3 कैंडल्स, और लाइक दैट। बहरहाल जनाब, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यह था, व्हाट इज द राइटर कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग। यहाँ पर राइटर कंपेयर और कंट्रास्ट क्या कर रहा है? मेथड्स ऑफ शॉपिंग कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहा है या क्रिसमस एंड हनुका कर रहा है? क्या कंपेयर एंड कंट्रास्टिंग क्या हो रहा है? यस मुनीब, क्या कंपेरिजन हो रहा है? ऑप्शन टू। सरफराज, आप क्या कहते हो? जी ऑप्शन टू सेम। यस, क्योंकि शॉपिंग की तो मेरा ख्याल है सारी कहीं पे भी कोई पॉइंट डिस्कस ही नहीं हुआ है ना। दैट्स व्हाई शॉपिंग विल नॉट बी द जी आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज वन बेसिस ऑन विच राइटर कंपेयर्स द टू। अच्छा, इसमें कंपैरिजन किस में हो रहा था? टाइम ऑफ ईयर सेलिब्रेटेड में या काइंड्स ऑफ मील सर्व्ड में? मतलब कंपैरिजन किस में बताया गया था कि कौन से साल में, मतलब हाँ, कौन से साल से छुट्टी मनाई जा रही है ये, या फिर उन छुट्टियों के ऊपर जो खाना सर्व होता है, मील्स सर्व होते हैं, उनके दरमियान कंपैरिजन था। कंपैरिजन किस में था? यस सरफराज, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड। वन फर्स्ट वन। नहीं, बाय यू एग्री विद सरफराज? यस। एहतशाम, बोथ आर राइट और नॉट?
And there's one more question, that is, what is one basis on which the writer contrasts the two, gift giving and their histories? कंट्रास्ट क्या हो रहा था? गिफ्ट गिविंग कंट्रास्ट हो रही थी या हिस्ट्री कंट्रास्ट हो रही थी? गिफ्ट None two. Yes, Sarfraz, what you say? The first one or the second one? आई थिंक फर्स्ट वन। ये मैं सही नहीं सुना अच्छे से, मुझे लगता है फर्स्ट वन है। Why you feel that first one? अ, Why you feel that, Sarfraz, first one? क्योंकि ये शायद क्रिसमस का जो त्योहार है इसकी बात हो रही है इसलिए शायद, या नहीं ना सरफराज, लुक, कंट्रास्ट की बात हो रही थी, हमें ये बताना जी था जी कि राइटर ने किस बेस पर कंट्रास्ट किया है दोनों को। तो क्या गिफ्ट गिविंग पर कंट्रास्ट किया है या हिस्ट्रीज पर कंट्रास्ट किया है? गिफ्ट गिविंग के बारे में तो सिंपल बात हुई थी ना, कि गिफ्ट गिविंग दोनों दोनों फेस्टिवल्स पर होती है। तो जी जी हाँ हम दोनों की हिस्ट्रीज की अलग अलग बात हुई थी ना। एक की हिस्ट्री ये थी कि वो 4th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, और एक की हिस्ट्री ये थी कि वो जो है वो स्टार्ट हुई थी, मींस 2nd सेंचुरी से। एक 2nd सेंचुरी से थी, एक 4th सेंचुरी से थी, है ना? जी 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 तो इसके ठीक। साथ जनाब यहाँ पर ये देखिए, ये रहा हमारा लेसन नंबर 5 की प्रैक्टिसेस। अच्छा, आपने मुझे सरफराज, मुनीब, आप दोनों ने मुझे प्रैक्टिसेस सॉल्व करके नहीं शेयर की। आई वांट टू आस्क व्हाई। अ, क्योंकि मैं आपको बोलूँ ना, मैं तो प्रैक्टिस करता रहा हूँ कौन सी 2 दिन ब्रेक? से। जो सोशल वाली है उसको मैं इंग्लिश समझ के उसको पढ़ता रहा हूँ, फिर उसमें कंफ्यूज भी रहा हूँ। ये भी हो गया। और दूसरा इंशाल्लाह कल को मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा सुबह। ओके, डन, ठीक है, कोई बात नहीं। जी